गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जहाँ पे काफ़ी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, कुछ लोग कई चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। फिर सोचते हैं कि क्या बचपन बहुत अच्छा था, है ना। बचपन काफ़ी अच्छा था, हम लोग याद करते हैं भाई बचपन तो मज़ेदार था। तो बचपन में लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो सुनिए, अब एकदम बचपन है, बच्चा बस पैदा ही हुआ है। आंखें खुलते ही किसी ने मुझे जोरों से रुलाया। आंखें खुलते ही किसी ने मुझे जोरों से रुलाया। फिर देखा एक चेहरा तो मन ही मन मुस्कुराया। आंसू निकलने से पहले ही आंसू निकलने से पहले ही उसने मुझे सहलाया। हंस पड़ा था मैं खिलकर देख के उसकी माया। हवाएं चली तो कुछ महसूस सा होने लगा। आवाजें निकली तो मैं कहीं अजीब सा खोने लगा। देख के सबकी खुशियां खुद भी खुश होने लगा था। जब भी गोद मिली उसकी तो बेफिक्र मैं सोने लगा था। अब जैसे ही छावनी से निकला तो सबसे प्यार होने लगा था। जैसे ही छावनी से निकला तो सबसे प्यार होने लगा था। क्योंकि कभी इस गोद तो कभी उस गोद, अब मैं सोने लगा था। मन ही मन सबका खिलौना बनकर चहकने लगा था। मन ही मन सबका खिलौना बनकर चहकने लगा था। शायद एक खिलते हुए फूल की तरह महकने लगा था। कुछ दिनों बाद अब मैं अपने पैरों पर खड़ा था। नटखट था थोड़ा पर मासूम भी बड़ा था। कुछ दिनों बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा था। नटखट था थोड़ा पर मैं मासूम भी बड़ा था। कभी भी खेलता कूदता लोगों ने मुझे इतना ढीला था कि कहीं भी खेलता कूदता लोगों ने मुझे इतना ढीला था। सुबह उठता तो मेरी कभी चड्ढी तो कभी मेरा बिस्तर गीला था। हंसी आई ना, मुझे भी आती है। और कभी कभी हंसते हंसते आंख भर जाती है। याद है वो दिन अभी भी खुशियां नहीं थी, फिर भी हम खुश थे। हम मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, फिर भी घर के जॉर्ज बुश थे हम। बचपन तुम्हारा आसान था मगर सबके नहीं होते हैं। कहीं किसी को बिस्तर तो मिल जाती है, कहीं किसी को बिस्तर तो मिल जाती है, पर शायद वो भूखे ही सोते हैं। अब थोड़ा सा दर्द हुआ होगा, तो बस यही लाइन है। बचपन तो तुम्हारा आसान था मगर सबके नहीं होते हैं। कहीं किसी को बिस्तर तो मिल जाती है, पर शायद वो भूखे ही सोते हैं। हर कोई नहीं जानता कि क्या उनके बचपन की कहानी है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो उनको कैसे पता इसको कैसे किसको सुनानी है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कविता मुझे कहाँ से सूझी थी। एक कॉलेज के टाइम पे एक थाने ईस्ट में एक ब्रिज के पास मैं गुजर रहा था, तो एक बच्चे को देखा मैंने। तो वो बच्चा फुटपाथ पे था और बुक्स लेके कुछ पढ़ रहा था। वो शाम के समय में, नहीं दोपहर का कुछ 1-2 बजे का समय था। तो मैं बाय प्रोफेशन एज अ असिस्टेंट साइंटिस्ट हूँ आदित्य बिरला ग्रुप में, और एज वेल एज आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर। तो एक लाइफ का मेरा मोटिव है, जब से मैंने उस बच्चे को देखा, वो पढ़ रहा था, कुछ 8th-9th की बुक थी। और मैंने देखा, उसको पूछा क्या कहाँ पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो वो कहीं बगल में कोई टीएमसी स्कूल था, वहाँ पे पढ़ता था वो। तो मैंने उस पर डाउट किया कि क्या ये इमोशनली लोगों को अटैच करने के लिए ऐसे कुछ बुक लेके पैसे वैसे मांगने के लिए तो नाटक नहीं कर रहा है। तो मैंने उसको पूछा पैसा चाहिए क्या। बोला नहीं पैसा नहीं चाहिए, मम्मी किधर है। वो उधर स्टेशन पे मांग रही होगी। तो अब ये इतना छुआ है दिल को। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, और हम सब आज एक एजुकेटेड है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं आसपास कुछ तो पढ़े ही हैं। तो मैं आप लोगों से ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि प्लीज आसपास जो भी अगर आप किसी की मदद कर सकें, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग दोज चिल्ड्रंस, और मे बी कुछ उसको गाइड कर दो, या कहीं आप लोग उसको कॉलेज एडमिशन्स में हेल्प कर दो, या उसको सही में, मतलब जो भी आप कर सकते हो वो आप कर सको तो कर दो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।